हेलो फ्रेंड्स, भारत के गरीबों के लिए एक और बुरी खबर मोदी सरकार लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है और आप चाहते हैं कि वेटिंग टिकट के आधार पर ट्रेन में यात्रा कर लें, तो अब यह संभव नहीं है। मोदी सरकार ने अपने नए फरमान में कहा है कि ट्रेन के किसी भी बोगी में, चाहे वो स्लीपर क्लास हो या फिर एसी क्लास हो, यदि आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो आप उस वेटिंग टिकट के आधार पर यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि आप एसी का वेटिंग टिकट या स्लीपर का वेटिंग टिकट लेकर जनरल क्लास की बोगी में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं वेटिंग टिकट पर, तो आपको भारी हर्जाना देना पड़ सकता है, या फिर जो टिकट चेकर है वो आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार सकता है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? आखिर मोदी सरकार ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक रेलवे का क्या सिस्टम था। आप लोगों को पता है कि टिकट हमें दो तरीके से ख़रीदने पड़ते थे, या तो ऑनलाइन या फिर रेलवे के काउंटर से। यदि हम ऑनलाइन टिकट खरीदते थे और वेटिंग टिकट मिलता था, तो रेलवे का चार्ट प्रिपरेशन होने तक यदि हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता था तो हमारे टिकट को कैंसिल कर दिया जाता था और हमारा रिफ़ंड 1 से 2 दिनों में हमारे खाते में वापस आ जाता था। अर्थात अगर हम ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेते थे और चार्ट प्रिपरेशन तक टिकट कंफर्म नहीं होता था तो हम यात्रा नहीं कर सकते थे, क्योंकि टिकट ही हमारा कैंसिल हो जाता था। लेकिन यदि हम रेलवे के काउंटर से टिकट बनवाते थे और वेटिंग टिकट मिलता था, तो चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी यदि वेटिंग कंफर्म नहीं होता था तो भी हम वेटिंग टिकट के आधार पर अपने बोगी में यात्रा कर सकते थे। अर्थात यदि स्लीपर का हमारे पास टिकट था तो हम स्लीपर के किसी भी बोगी में यात्रा कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। कुछ बोगी में चढ़ने के बाद कुछ जिन यात्रियों का कंफर्म सीट रहता था उनके साथ बातचीत करके, तालमेल बैठाकर एडजस्ट करके कर सकते थे, या फिर जो कुछ सीटें खाली रहती है ट्रेनों में तो उन पर एडजस्ट हो जाते थे, या फिर नीचे बैठकर यात्रा कर लेते थे। मतलब किसी भी तरह से सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं थी। हम ये लोग आपस में हमारा जो रहता था उसके आधार पर हम लोग यात्रा कर सकते थे। सरकार की तरफ से ना कोई फाइन की व्यवस्था थी और ना ही टीटी ट्रेन से उतार सकता था। यही व्यवस्था एसी क्लास के लिए भी थी। लेकिन अब जो सिस्टम आ गया है, इसके आधार पर यदि आपके पास काउंटर से भी लिया गया वेटिंग का टिकट है और आप चाहते हैं कि उस वेटिंग के टिकट पर, और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि उस वेटिंग के टिकट पर अपनी जर्नी करें, ट्रेन में चढ़ें, तो अब यह संभव नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के नए आदेश, रेल मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार यदि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है, आपसे पेनाल्टी लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यदि टिकट चेकर चाहे तो आपको कहीं भी किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है। आपका कोई राइट नहीं होगा उसका विरोध करने का। तो यह एक बुरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, खासकर कोरोना के बाद से आप लोगों को पता ही है कि भारत में क्या किया गया। ज़्यादातर जो स्लीपर क्लास की बोगियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको इकोनॉमिक एसी क्लास में या थर्ड एसी में कन्वर्ट किया गया, या फिर बोगियाँ ही गायब कर दी गई, कम कर दी गई। आप लोगों को पता है कि एक समय 10, 12, 14, 15 बोगियाँ जो स्लीपर क्लास की बोगियाँ होती थी एक एक ट्रेन में लगी होती थी। आज के समय में आपको किसी भी ट्रेन में 5 से 6 स्लीपर बोगी से ज़्यादा नहीं मिलेगी।
अगर बात करें एसी की तो थर्ड एसी की एक दो बोगी बढ़ाया गया है। इकोनॉमिक क्लास के एसी की एक दो बोगी लगाई गई है हर ट्रेन में, लेकिन स्लीपर क्लास की जो 15 बोगियाँ लगी होती थी उनको अब ख़त्म करके मुश्किल से 4 से 5 बोगी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा बात है कि हमारे भारत में यदि हम बात करें आंकड़ों की तो लगभग 3-3.5% जो यात्री हैं जो एसी की बोगियों में यात्रा करते हैं, बाकी 97% के आसपास जो भारतीय हैं वो या तो स्लीपर क्लास या फिर जनरल बोगी में यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारा या तो बोगी ही कम कर दिया गया है और अब चूँकि बोगी कम हो गए तो इस स्थिति में जाने वाले तो जाएंगे ही, यात्रियों की संख्या तो कम होगी नहीं, तो वेटिंग का टिकट लेकर 400, 500, 600 तक का वेटिंग हो जाता था। तो वेटिंग का टिकट लेकर गरीब भारतीय, हम भारतीय यात्रा कर लेते थे और जैसे तैसे करके अपनी जगहों पर पहुंच जाते थे। अब लेकिन यह संभव नहीं होगा क्योंकि मोदी जी का आदेश आ गया है कि आप वेटिंग का टिकट लेकर नहीं ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसका कारण यह बताया गया है कि आप वेटिंग का टिकट लेकर जाते हैं जिससे कि जिन लोगों का कंफर्म सीट होता है उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, तो उनको परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार का उनको कष्ट नहीं हो, तो इसलिए यह नियम लाया गया है कि यदि आपके पास वेटिंग का टिकट है तो आप ना चढ़ें, चढ़ते हुए पाए गए तो आपसे फाइन लिया जाएगा और अगले स्टेशन पर उतार देने का काम किया जाएगा। हालांकि आप वेटिंग का टिकट लेकर जनरल क्लास की बोगी में जर्नी कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि यदि हमारे पास वेटिंग का टिकट है, कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम ज़्यादा पैसा देकर जनरल में क्यों जाए, हम जनरल का ही टिकट फिर क्यों ना कटा लें। क्या मोदी सरकार गरीबों के इस बात पर ध्यान देगी कि आपने जो स्लीपर की बोगियां हटाई हैं, एक एक ट्रेन में जो 15 बोगी होती थी उसको आपने 5 बोगी पर ला दिया, आप बोगी तो कम कर रहे हैं और नए नए नियम लाद रहे हैं, तो क्या इसका भुगतान आम गरीब भारतीय भुगतेगा? आप अमीरों के लिए एसी बोगियां तो बढ़ा देते हैं, अमीरों के लिए वंदे भारत ट्रेन तो चला देते हैं, लेकिन क्या गरीबों को अब ट्रेन में चढ़ने से भी आप रोकेंगे? एक समय आपने वादा किया था कि मैं चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा करूंगा, और आपने वादा किया और जो भारत सरकार की जो हवाई सेवा थी एयर इंडिया, उसको आपने बेच दिया। एक तरफ आपने वादा किया कि मैं भारतीयों को, चप्पल पहने भारतीयों को हवाई यात्रा करूंगा, दूसरे तरफ आपने हवाई जहाज़ को ही बेच दिया, एयर इंडिया को ही बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। तो आपकी कथनी और करनी क्या है आप खुद समझ सकते हैं। पिछले 1 साल में हवाई यात्राएं भी कहीं ना कहीं 15% से लेकर 30% तक महंगी हुई है। तो ऐसे में आप जो गरीब भारतीयों को हवाई यात्रा का सुख देने का, हवाई जहाज़ पर चढ़ाने का जो सपना दिखाते थे वो तो आपने तोड़ ही दिया। साथ ही साथ अब गरीब भारतीयों को ट्रेन में चढ़ने से भी आप रोकना चाहते हैं। पहले तो आपने स्लीपर क्लास की बोगियों को कम कर दिया और अब आप वेटिंग टिकट लेकर भी चढ़ने से मना कर रहे हैं। तो आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ा खेल तो आपने टिकट में यह किया कि आपने जो टिकटों का रिजर्वेशन होता था, लगभग 50% टिकट तो आपने तत्काल में कर दिए। वो भी आपने ऐसा सिस्टम लगाया कि जैसे जैसे टिकटों की कमी होती जाएगी, मतलब सीट भरते जाएंगे, वैसे वैसे टिकटों का दाम बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी मार तो आम जनता को ही भुगतनी पड़ रही है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जब यह नियम लागू किया गया है, जहां अधिकांश भारतीय वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं, तो उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।